आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक। लाहौर तक। मैं कहना चाहूंगा ये पेट्रियटिज्म के डिफाइन करते हैं। स्क्रीन पे आते ही इंडिया की आवाज आती है और हमेशा एक ही बात बोलते हैं, भारत माता की, भारत माता की। कह सकता हूँ हमेशा नए अवतार में नजर आते हैं, आज भी बड़े कमाल नजर आ रहे हैं, इंडियन सोल्जर की भूमिका में हैं। पावरफुल परफॉर्मेंस, फियरलेस नेवल ऑफिसर के रोल में है, डिसिप्लिन ऑनर के साथ में है। और आहान के जितने भी सीन्स देखे मुझे ऐसा लगा कि अगर फौजी हो तो भाई ऐसा ही हो यार। ये देश हमारी माँ है और आज का यूथ भी इसे अपनी माँ समझता है और वो इसकी रक्षा करेगा जिस तरह से उनके फादर्स ने, ग्रेट ग्रैंड फादर्स ने किया है। आई थिंक आज का भी बच्चा वही करेगा। उसको हम लोग जैन जी कहते हैं, कुछ भी नाम दे दें, लेकिन है तो बच्चा ही। ये बात तो सही, क्योंकि जज्बा तो हमेशा वही रहेगा, देश वही रहेगा। और देश देश है और ये हमारा घर है। इसके लिए हम जब भी कुछ ऐसी चीज़ होगी तो खून खौल उठता है और फिर हम देखते नहीं कौन आजू बाजू है, सीधा आगे जाते हैं। सनी भाई आपने ड्रेस बढ़िया पहन रखी है फौजियों की, तो जब आप शूट कर रहे होंगे तो फील करते होंगे उस चीज़ को, क्या कैसा लगता था आपको? क्या मीन से, मतलब ये फौज की ड्रेस अपने आप में बहुत यूनिक होती है। जैसे आप यूनिफॉर्म डाल लेते हैं तो आपके अंदर एक करंट सा चला जाता है और आपको लगता है कि अब मैं भी एक सोल्जर हूँ। खैर, हम लोग सोल्जर की तरह हम लोग ट्रेनिंग नहीं करते, लेकिन अंदर हमारे जज्बात वही होते हैं और उसी में मज़ा आता है। उसी से हमें मौका मिलता है एक सोल्जर की कैरेक्टर को निभाने का। बिकॉज यूनिफॉर्म पूरा ही 99% वही हमें वो पूरी ताकत दे देती है, बाकी हमें इसको थोड़ा सा बीच में डालना होता है। क्या बात। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सालों बाद मैं नर्वस हुआ हूँ, इमोशनल हुआ हूँ। एक अभिनेता जो होता है वो अपने सारे उम्मीद लगा देता है पिक्चर के साथ कि यार ये पिक्चर मैंने की है, ये मेरे काम को लोग सराहे, ये पसंद करे। बट मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी कि मैं सनी देओल के साथ काम कर रहा हूँ। सो जेन्युइनली थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने हम सबको ये मौका दिया आपके साथ काम करने के लिए। मेरी जब शूटिंग हो रही थी, मेरी शूटिंग पहले शुरू हुई थी एंड सनी सर के पार्ट के पहले वो 4 दिन पहले आए थे। तो मैं भी वंडर कर रहा था, अनुराग भी वंडर कर रहे थे कि क्यों आ रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। एंड फर्स्ट टाइम इन माय करियर आई सॉ एन एक्टर एंड सच अ बिग मेगा सुपर डुपर स्टार। वो आते थे, कुर्सी लगा के बैठते थे और शूटिंग देखते थे आराम से और कुछ कहते नहीं थे और बस मुझे बहुत कंफर्टेबल कर दिया। और फिर भी जब मैंने सनी सर के साथ पहला सीन किया जहाँ वो चिल्लाते होशियार, पहली बार जब उन्होंने मेरे कैरेक्टर का नाम लिया, मैं थोड़ा सा मैंने उनको नहीं बताया। मैं साइड पे चले जाके मैंने अनुराग को बोला, ऐसे ये तो बिल्कुल सनी देओल की तरह कर रहे हैं। एंड ही सेड कि भाई ये सनी देओल है ना, तो वैसे ही करेंगे। आई सेड बट मतलब आई हैड टू पिच माई सेल्फ, क्योंकि बचपन में ही इज़ बीन माई हीरो। आई हैव सीन, मैंने बॉर्डर चंदन में देखा था, कितनी बार देखा था वो फिल्म, और टीवी पे देखा था, हम सब ने देखा है। एंड टू जस्ट सी हिम इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन नॉट टेल यू मेरे लिए वो कितनी बड़ी बात थी। एक वो जो बच्चा था मेरे में उस दिन इतना खुश हुआ। एंड सो आई कैन जस्ट से दैट। एंड प्लेइंग एन आर्मी ऑफिसर, प्लेइंग मेजर होशियार सिंह दहिया, ही इज़ अ परमवीर चक्र विनर, बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। तो आई होप कि ऑडियंस को वो पसंद आए, आई होप उनके फैमिली को पसंद आए, बट मोर देन एनीथिंग आई होप कि हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है और वो जब ये फिल्म देखते हैं, आई होप कि बच्चे जब ये फिल्म देखते हैं उनका भी मन करे, उनका भी दिल करे कि दे जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ दिस कंट्री। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी मेड दिस फिल्म, दैट्स व्हाई भूषण जी, निधि, अनुराग, हम सब ने ये फिल्म बनाई। क्या डिफरेंस होता है? यही जैसे फिल द कॉलर, आपकी पीठ आपको सीधी रखनी पड़ती है एंड पुश योर नेक बैक। आपका जो कॉलर है, फिल द कॉलर, ये मुझे बार बार कहा जा रहा था, फिल द कॉलर। ओके। तो इट्स जस्ट द एम्बियंस यार। हम लोग बहुत लकी है, हम सिविलियंस बहुत लकी, हमें पता ही नहीं है कि वो लोग कितना त्याग रहे हैं हमारे लिए। हम लोग यहाँ पे बैठे ही हैं उनके वजह से, हम लोग सांस ले पा रहे हैं उनके वजह से। बहुत डिफ़िकल्ट माहौल है, जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के हमारे नेबर्स भी है, जिस तरीके की चीज़ चलते हैं। वी आर सो लकी दैट वी हैव आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स लाइक इंडिया। वी आर ब्लेस्ड। ये कहना चाहूँगा कि मैं आई एम grateful for this opportunity. First of all, working with Varun sir, Sunny sir, an absolute legend who did Border 1 with my father. So I'm also carrying that legacy forward.
देयर इज अ सर्टेन टाइप ऑफ प्रेशर, वो प्रेशर हमेशा रहेगा, लेकिन कहते हैं ना बाप बाप होता है. सो इफ आई कैन इवन बी 10% ऑफ व्हाट माय फादर वाज इन दैट फिल्म, आई थिंक I'll be able to do the character justice. क्या सुनील जी ने क्या बोला आपको? डैड ने कुछ बोला? नहीं, just be honest with your role, be honest with your character and just have fun. And मैं ये कहना चाहूँगा कि the first 1 or 2 days I was petrified on set. मतलब मेरे हाथ काँप रहे थे ऐसे. Just being part of such a big film, तड़प के 4 साल पहले आई थी 2021 में, तो काफ़ी लंबा गैप हुआ है मेरा. So to be able to just come on set with Varun, Sunny sir, to just be able to learn everything, to be able to have the support of my producers, and to have a director like Anurag sir, I was a blessing in disguise, and I wouldn't have had it any other way. तो जब आपको ये मिली फिल्म है, जब हो गया फाइनल के बॉस अब तो करना ही है फिल्म, जी. तो क्या क्या तैयारी की कि यार मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है? Obviously physicality wise थोड़ा change करना पड़ा, but again जैसे पापा ने कहा था कि just be honest, just be yourself. Not that I'm playing myself, but just go out there, enjoy yourself, don't think too much about what people have to say, or don't compare it to Border 1. हाँ, That was the most important. So yeah, just सनी पाजी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. क्या था डायलॉग वो सर? वो याद नहीं था. आवाज कहां तक जानी चाहिए? लाहौर तक. लाहौर तक. जी. तो इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. हम लोग एनडीए में शूट कर रहे थे, तो उनका जो परेड ग्राउंड है, तो वहाँ पे उनके इंस्ट्रक्टर जो हैं वो कुछ कैडेट्स थे, उनको फॉल इन लाइन और परेड वरेड करवा रहे थे. तो ही फेल्ट कि दे वर नॉट बीइंग एनर्जेटिक. तो उन्होंने बोला ऐसे कि आवाज़ क्यों नहीं निकल रही तुम्हारी, ये आवाज़ कहाँ तक जानी चाहिए. दे ऑल स्क्रीम्ड, कुछ 50-100 लोग होंगे, दे ऑल स्क्रीम्ड लाहौर तक. तो हम लोग वहाँ बाजू में थे एंड हमारे एकदम से कान खड़े हो गए. हमने कहा यार ये क्या क्या चीज़ है. तो वी वेंट अप टू देम एंड आस्क्ड देम कि ये बोले हम लोग ऐसे ही बोलते हैं. तो देन वरुण ऑल्सो केम अप टू मी एंड सेड कि सर ये बहुत अच्छा है, इसको हमें इंक्लूड करना चाहिए. तो देन वी आस्क्ड देम कि यार आप ये पहले तो अगर इन्होंने ये लिखा नहीं है स्क्रिप्ट में तो ये ऐड नहीं करते. अच्छा. तो मैं सीधा उनके कानों ला, सर प्लीज ये कर लो, ये बहुत बड़ा और असली मोमेंट है ना, हमारे सामने हो रहा है. अच्छा प्लीज ये यूज करो. तो ये सर मैं सिर्फ टीजर में यूज करूंगा. अच्छा ठीक है कर लो. फिर मुझे पता नहीं था ये करेंगे ही नहीं, तो मैं सनी पाजी के पीछे चला गया. मैं उनको बोला आई सेड सर बोलो ना इनको एक बार कर लो. एंड देन व्हेन ही परफॉर्म्ड इट, क्योंकि मैं वो लाइन में खड़ा था, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे. वो जो द ट्रेनर भी थे, मतलब ही सेड कि ये क्या आवाज़ पहुंची गई होगी जिस तरीके से कर रहे थे. हाँ मतलब ही वाज इतनी जोर से बोलते थे कि वो गूंजती थी आवाज़ पूरे एनवायरनमेंट में वहाँ पे. और जस्ट लाइक मतलब ये फिल्म की जो इवेंट्स हैं बहुत सारे, या कहानियाँ हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो भी आर्म्ड फोर्सेस से आए हैं और ये डायलॉग भी उन्हीं से आया है. ओह क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए. ये पूरी टीम है जिन्होंने इतनी मेहनत की है और यहाँ तक इस टीजर तक पहुँचाया है. Also दिलजीत पाजी couldn't be here today, so we miss him. वो हमारे चौथे भाई हैं हमारे फोर्स में. So sending all the love and good wishes to him. And I'm sure उनके फैंस हर जगह वैसे ही फैला देंगे. But thank you पाजी. And जो चार इस फिल्म में आप बोल दीजिए. हाँ, मोना सिंह जी है. she's playing part opposite Sunny sir. There's Medha Rana who एक नई लड़की है. We are launching her for the first time. Bhushan ji is launching her. She's opposite me. There's आप बोलो आपकी वाइफ का नाम. आन्या सिंह है, आन्या जो सिंह मेरे ऑपोजिट है. और she was just right on Bad of Bollywood also. And सोनम बाजवा जो obviously बहुत बेहतरीन कलाकार है, अभी हिट दी उन्होंने. शी इज ऑपोजिट दिलजीत पाजी. एंड बिसाइड्स दैट कितने एक्टर्स हैं ये फिल्म में, कितने बेहतरीन कलाकार हैं जो मुकेश छाबरा जी ने लॉन्च किए ये फिल्म में. देयर सो मेनी न्यू कमर्स एज वेल. मुकेश का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तो सब लोग लक ले लो इनसे, क्योंकि जिस फिल्म में वो लोगों को डालते वो फिल्म चलनी ही चलनी है. सो ये बीच पॉइंट और ये पूरी धरोधर आई थिंक जीपी सर की है. और निधि ने, जब ये फिल्म निधि मेरे पास लेके आई थी कि शी वांटेड टू मेक, तो उस टाइम फिर ऑब्वियसली इतना इमोशन सारी दुनिया का इस फिल्म से जुड़ा हुआ है, तो हमने एज अ स्टूडियो डिसाइड किया कि वी शुड डेफिनेटली मेक दिस फिल्म. एंड फिर हमें सनी सर के बिना बॉर्डर इम्पॉसिबल है. तो थैंक यू सनी सर, आपने इसमें अपना इतना आपने हार्डवर्क किया और इतना टाइम दिया.
और मीन्स आई हैव नो वर्ड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। और आई एम गेटिंग वेरी नर्वस, लेकिन ये पिक्चर बहुत ही इमोशनल है हमारे लिए। और अनुराग ने, वरुण ने, आहान ने, सब ने इसमें इतना बेहतरीन काम किया। मैं मतलब वरुण के फादर मुझे जब भी बात करते हैं मैं उनको बस यही तारीफ़ करता रहता हूँ कि ही हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। मतलब ऐसा काम आज तक मतलब देखा नहीं होगा जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है। एंड थैंक यू अनुराग, आपने बहुत 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 मेहनत करी है। एंड वी आर वेरी वेरी थ्रिल्ड एज टी सीरीज़ के हमें हमारी कंपनी में इतनी अच्छी फिल्म मिली। एंड थैंक यू निधि, बिनॉय एंड एवरीबडी, मीन्स बहुत बहुत थैंक यू। एंड आई थिंक आप लोगों को ये टीज़र पसंद आया होगा एंड इसी तरीके से आप हमारी फिल्म को प्यार दें। थैंक यू। मेरे लिए आई थिंक it's a very big responsibility. It's not only the legacy of Papa, but it's also the legacy of the armed forces and the faith that they put in Dad and in us as a family. तो दो legacy हैं जिसको मैं मतलब उसको balance करने की कोशिश कर रही हूँ। And I hope that I've made Papa proud. I hope I've made the country proud, because I think border is an emotion which is personal to each and every Indian, whether they are in India, they are abroad, anywhere. So we've tried our best. वो है ना, आप तो आप हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, वो तो बाप हैं, लेकिन we've tried our best. And if I have Sunny uncle with me and the same strength, then I don't think that I will be lesser than that one. Bhushan ji has been our rock. This film is impossible without somebody like him, with the passion he has had for this project. This is not my border anymore. ये पापा और मेरी border थी, अब ये भूषण जी की border है। क्या बात है। Captain of the ship कितना important होता है, I know first hand, because I'm the daughter of a filmmaker, wife of a filmmaker. So for me, Anurag has been just the best captain of the ship. He has taken on this mantle and he's made it possible. So I hope all of us, Varun, Ahan, it's been a ड्रीम टीम टू वर्क विद दिलजीत. इट्स जस्ट बीन अ ड्रीम टीम. ये काफ़ी ट्रिकी होता है जब आप इस तरह की आइकॉनिक फिल्म है बॉर्डर. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म, बहुत ज़्यादा बनी नहीं है इंडिया में, बट वन ऑफ द बेस्ट वॉर फिल्म्स दैट हैज़ बीन मेड इन इंडिया एंड मच लव्ड. तो एक फाइन लाइन होती है कि आपको थोड़ा सा उसको रीइन्वेंट भी करना है ताकि वो आज की भी लगे, और थोड़ा सा कनेक्शन जो है वो जो पुरानी फिल्म है उसके साथ रहे, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि हाँ यार हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट को वैल्यू किया गया है, हमारे नॉस्टैल्जिया को एक सर्विस दी गई है. तो वो एक फाइन लाइन होती है दैट यू हैव टू मेंटेन. तो वो थोड़ा ट्रिकी होता है ऑब्वियसली, बिकॉज जेपी सर इज सच अ ह्यूज आइकॉनिक डायरेक्टर हैं. तो उनके पीछे आगे लाइन में लगना और कोशिश करना कि यार उनकी फिल्म की लेगेसी को थोड़ा सा जस्टिस कर पाए हम लोग, वो काफ़ी ट्रिकी होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है. बट देन चैलेंज लिए बगैर कोई काम होता भी नहीं है. एंड वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट, लाइक निधि सेड, हम लोगों ने बहुत कोशिश की है. भूषण जी की सपोर्ट रही है, एंड ऑफ कोर्स सनी सर, जो पहली बॉर्डर है वो जेपी सर और सनी सर की है, ये बॉर्डर भी उन्हीं की है. तो all of us have joined in. Ahan aa gaya, Varun has been there, Diljit Badi, the three actresses who are there, who are not here today, and my team of course. So we all joined hands and we tried to do the best that we could, and hopefully he will be proud, JP sir, when he sees the film. And जो निधि बोल रही थी कि उन्होंने अपनी चाल चल ली, अभी तुम्हारी बारी है, तो I think hopefully he'll be proud of her and all of us also when he sees the film.